कोरोना का संदेश, आत्मनिर्भर होगा देश। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी का मंत्र, सीएम योगी का एक्शन। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। लॉकडाउन में लॉक नहीं होगा मजदूर। मजदूरों को अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर उत्तर प्रदेश वापस लेकर के आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले से सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता के वास्तविक अभिभावक हैं। ऐलान से पहले प्रवासी मजदूरों पर महाबहस। महाराष्ट्र और एनआरसी में, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में, इनको सरकारों को चाहिए कि अपने अपने इनके ज़िलों में रेलवेज की स्पेशल ट्रेनें चला के और पब्लिक बसेस लेकर सेफ्टी के कंसिडरेशन के तहत, यानी उनका पहले टेस्ट कराएं, उनको स्पेसिंग दें और फिर उनको जहां ले जाएं वहां पर फिर उनको रखें आइसोलेशन में। इस एहतियात के रखते हुए इनको पहुंचा दें। प्रवासी मजदूरों को कैसे लाएंगे यूपी? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो जो आज बड़े सवाल कोरोना ने खड़े किए हैं, उसके दो जवाब आज सामने आए हैं। एक, प्रधानमंत्री ने दिया जवाब आत्मनिर्भरता का। क्या इसका मतलब है? बड़े गहरे मायने हैं इसके। आज इस पर हम बात करेंगे। आत्मनिर्भर होना का मतलब क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस पर काम करने के लिए कदम भी उठा दिया है सीएम योगी ने। क्या तमाम बाहर के गए मजदूरों को वापस लाने की, उन्हें रोजगार देने की बात जो कही गई है। तो मोदी और योगी का यह मंत्र कोरोना से लड़ने के लिए क्या रामबाण साबित होगा और आगे आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करेगा? ये सवाल है। और सवाल है कि क्या प्रवासी मजदूर बनाएंगे पंचायतों का आत्मनिर्भर? क्या यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब? पीएम मोदी के संदेश पर कितने तैयार हैं हम और कितना अमल में लाएंगे? क्या मोदी के मंत्र पर योगी का एक्शन भी शुरू हो गया है? ये बड़े सवाल हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेह श्रीवास्तव सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेवा दे रहे हैं। दिनेश सिंह साहब बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और मनोज गुप्ता इंडस्ट्रियलिस्ट और सीआईआई यूपी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तो ये आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, आज हमें समझेंगे। नेह श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मोदी जी ने यह मंत्र दिया है और योगी जी इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस लाने की बात उन्होंने कही है। क्या है मतलब इस आत्मनिर्भरता का? अजय जी, देखिए, गांव बेसिक लेवल है। हमारे देश में जो शुरुआत होती है वो बेसिक लेवल, जो ग्रास रूट लेवल है, वो गांव से शुरुआत होती है, पंचायत से शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर स्टेट जो ब्लॉक्स होते हैं, और उसके बाद जिला परिषद है। आज कोरोना वायरस की वजह से जो जहां है वहीं रुक गया है। और आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी गांव में हैं, जिस भी ब्लॉक में हैं, जिस भी ज़िले में हैं, जिस भी शहर में हैं, आप वहीं अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। वित्तीय रूप से आप जो अन्न और संसाधन है उसको एक दूसरे को मुहैया कराने के रूप से, और जो आपके पास मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी आपको उसी ब्लॉक, उसी गांव, उसी ज़िला के अंदर रहते हुए वो सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। और इसके लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जी, वो बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है आज। और कोरोना ने हमें एटलीस्ट ये ज़रूर सिखाया है, पहले हम हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए अपने गांव से किसी बड़े मंडल में, ब्लॉक में, ज़िले में जाते थे, या ज़िले से शहर में जाते थे। तो कोरोना की वजह से जो आज हमको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है अपने अपने घरों में,
अपने गांव में, अपने शहरों में, यह हमें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। हमें एक तरह से ये सेल्फ डिपेंडेंस का पाठ इससे सीखना होगा कि हमें अपनी जगहों पर रहते हुए ही अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और हमें डिपेंडेंट नहीं होना है किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे गांव के ऊपर। यही एक बड़ी बात आई है प्रधानमंत्री साहब का, और जिसपे यूपी के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नीरज श्रीवास्तव जी, एक बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कोरोना के दौरान कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, क्या विकसित देश या क्या पिछड़े देश, बल्कि पूरी तरह से इसने क्रम को पलट दिया है। जो जितना समृद्ध है वो उतना ज्यादा परेशान है, वो उतना ज्यादा प्रभावित है इस बीमारी से, क्योंकि एक बात और खुलकर सामने आ गई है कि जो जितने समृद्ध हैं वो अंदरूनी तौर पर, शारीरिक तौर पर उतने ही कम इम्यून हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनकी उतनी कमजोर है और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो बीमारी से। ये पश्चिमी देशों में हम देख रहे हैं या भारत में भी देख रहे हैं, जितने निचले तबके में आप जाइए बीमारी कम फैल रही है मुकाबले में अब तक के जो आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं मोटे तौर पर, और जो जहां है वहीं फंस गया है, सब अपने अपने से जूझ रहा है। तो फिर जिसके पास जितना संसाधन है वो उतना ही लड़ सकता है। इसीलिए क्या डिपेंडेंसी अगर कम करनी होगी तो इसके लिए बड़ा मौका मनोज गुप्ता जी आप देखते हैं यूपी जैसे राज्य के लिए, जिसको अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ यहां पर स्कोप है करने का, और उसके तरफ योगी ने कदम बढ़ा दिए हैं। चाहे रोजगार सृजन की बात हो, ओडीओपी को सामने लाने की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, विदेशी कंपनियों को यहां पर लाने की बात हो। कैन यू हियर मी सर? मनोज गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे पूरी तरह से आवाज मिल रही है जी। आपका प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं जवाब दूं? जी आप ही से सवाल है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये बहुत अच्छा नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। इससे हम इस बात को देखते हैं, आज देखिए ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के लिए हमारे देश को चाइना का मुंह देखना पड़ा। हमारे देश को क्या, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड को आप ले लें तो उसको भी चाइना की तरफ देखना पड़ा। तो आत्मनिर्भरता के बाद जो अगर हम बड़े ब्रॉडर स्केल पे देखें तो हमारे देश को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए। ऐसा कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था कि हमें इतनी जल्दी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। रही बात प्रदेश लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओडीओपी की स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चलाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी एक स्कीम है। तो उसके तहत हम लोगों को ये देखना होगा कि रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें हमारे लोकल लेवल पे सब उपलब्ध हों। इसी प्रकार से हम जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उनको हम यहाँ रोज़गार भी दे सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मार्केट है, 20 करोड़ की जनसंख्या है, हमें इसको हार्नेस करना होगा और ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री जी की। जी बिल्कुल। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपको लगता है कि ये जो मंत्र सामने आ रहा है, कोरोना जो हमें सबक सिखा रहा है, शारीरिक रूप से, औद्योगिक रूप से, खेती की बात हो, दवा की बात हो, सुविधाओं की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और इस तरफ हमने कदम बढ़ाया है? देखिए, आत्मनिर्भर होना तो बहुत आवश्यक है। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं हमारे देश की, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं हमारे प्रदेश की, दोनों में ही, क्योंकि अभी हमारी जो इकॉनमी है वो पिछले 2 साल में बहुत निचले स्तर पे चली गई है। जीडीपी हमारा बहुत निचले स्तर पर है अभी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो छटनी करेंगी। व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं अपने निचले स्तर पे है और अब इतने दिनों जब बंद रहेगा तो वो और निचले स्तर पे जाएगा। तो बहुत से लोगों की जो नौकरियां हैं वो जाएंगी। व्यापार, चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, उसको नुकसान ज़रूर होगा। तो ऐसे माहौल में नौकरियां देना, व्यापार को चलाना, इकॉनमी को सुदृढ़ करना और उसे आगे ले जाना, ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ चैलेंज हैं अभी आने वाले समय में। और इन चैलेंजेस को ख़त्म या ओवरकम करने के लिए हमें जो है वो एक बहुत सशक्त और बहुत ज़रूरी है कि
बहुत एक सॉलिड जो है इसकी कोई एक स्ट्रैटेजी हो, महज एक बातें या जिस तरीके से नेताओं के अक्सर बातें होती हैं अगर उसी तरीके की होंगी तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे आगे आने वाले समय में। और जहाँ तक अभी स्टूडेंट्स को और ये जो मजदूरों मतलब को क्या लाने की बात आप मेजर आप जो कह रहे हैं मेजर साहब, हम लोग बहुत पहले से इसके लिए प्रयास कर रहे थे जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बातें जो मंत्र दी गई हैं, आज जो पीएम ने बात कही आत्मनिर्भरता वाली, सेल्फ डिपेंडेंसी वाली, या फिर योगी ने जो बात कही है, ये बातें आपको लग रही हैं, आपको लग रही है कि ये बातें सही हैं पहले और इस पर आगे बढ़ना चाहिए, काम करने की जरूरत है, यही ये सही दिशा साबित हो सकता है ना दे नहीं, जब तक रिजल्ट सामने ना आए, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि जब तक रिजल्ट सामने ना आए तब तक जो है, जब तक उनको ट्राइड एंड टेस्टेड जिसे हम कहते हैं कि जब तक वो धरातल पे अपने जो तब तक उसका जो परिणाम है क्या हो, कितनी कारगर है, ये समय ही बताएगा। मेरे कहने का ये मतलब है। ओके फाइन। जहां तक एक आपने अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न अभी बीच में मैं सुन रहा था आपने उठाया था कि जो भारत है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भारत में जो है मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बीसीजी वैक्सीन जो है वो मेजॉरिटी बच्चों को लगाए जाते हैं, जो कि विदेशों में बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाए जाते हैं बच्चों को। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाते, इसलिए उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है। और हमारे यहाँ यही एक कारण है कि जो ये बीसीजी वैक्सीन लगाने का जो बहुत साल पहले ये ड्राइव्स चली, आज उसका हमको फायदा दिख रहा है। और एक और बात सामने आ रही है, आईसीएमआर ने जो बात कही थी कि ज्यादातर मरीज ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमिक हैं, जिनमें कोरोना हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। और बीसीजी एक फैक्टर है, लेकिन इम्यूनिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है, इस पर भी निर्भर कर रहा है बहुत कुछ। और ये आत्मनिर्भरता की बात वहीं से शुरू हो जाती है कि आपने जितनी मशक्कत की है अपने जीवन में, आप ऐसे बीमारियों से उतने ही ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। ये भी सिखा रहा है ये बीमारी। दिनेश जी, क्या मतलब पीएम का और क्या दिशा है सीएम योगी का इस कोरोना से सबक? अजय जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बात करते हैं तो उसके बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं और बड़ी दूर की बात वो करते हैं। और उन्होंने आज जो कहा कि जब भी कोई परेशानी आती है हमको कोई ना कोई सबक दे के जाती है, हमको उससे सीखने की ज़रूरत होती है। और इस कोरोना महामारी से भी आज हमको सीखने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी सीख ये है कि हमको आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जैसे सारे लोगों ने भी, श्रीवास्तव जी ने भी कहा, गुप्ता जी ने भी कहा, चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि देखिए हम पहले और आत्मनिर्भर देश कब बन पाएगा, जब हमारा गाँव आत्मनिर्भर होगा। एक गाँव भी एक सरकार है, जब तक गांव की सरकार आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक आप राष्ट्र की सरकार के आत्मनिर्भर की बात करना कोई कल्पना होगी। हम सारे लोग अभी तक 7 दशकों में हम ग्राम स्वराज की बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे, लेकिन अब तक सिर्फ नारे दिए जाते थे अजय जी, उस पर काम नहीं होता था, इसीलिए लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने जब सरपंचों से पूछा, देश भर के मुखिया से बात कर रहे थे, जब उन्होंने पूछा, पहले क्या प्रधानमंत्री जी पूछते थे, देश के प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं और गांव तक 10 पैसे मात्र पहुंच पाता है। आज जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि अगर हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो क्या आप तक 1 रुपया पहुंच पा रहा है, तो सारे सरपंचों ने लगभग एक स्वर में कहा कि हाँ, 1 रुपया का 1 रुपया आपके पास हमारे पास पहुंच रहा है। ये जब एक सक्षम लीडरशिप होती है और जब सही सोच होती है तो चीज धरातल पहुंचती है। और दूसरी चीज चतुर्वेदी जी कह रहे थे, जब उसका आउटपुट आने लगे तब हम कह सकते हैं कि बात में कितनी सार्थकता है। देखिए, जब कोई मकान आप बनाने की सोचते हैं तो मकान बन जाने के बाद तो ठीक है, आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसकी डिजाइनिंग आप करते हैं, जब ड्राइंग आप करते हैं, उसी से पता चलता है कि मकान कैसे होगा, कितने कमरे का मकान होगा, कितना बड़ा मकान होगा, इसमें टॉयलेट कितने होंगे, इसमें किचन कितना होगा। इसलिए आप सोचते कैसे हैं, फिर उस पर आप भाव आपके मन में कैसा आता है, और भाव आएगा तो भी विचार आएगा, और विचार आएगा तो अभिव्यक्ति होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं निश्चित तौर पर उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते थे। आपका जो सवाल था, अभी आप देखिए, कोटा से बच्चों को लाने की बात चल रही थी, सारे राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ अभी तक सोच विचार में पड़े हैं कि उनको लाया जाए कि ना लाया जाए, कि कैसे लाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उस काम को करके दिखा दिया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने बैठक में फिर कहा है
कि लाखों की संख्या में जो अन्य प्रदेशों में हमारे लोग फंसे हुए हैं, कैसे उनको हम निकालकर उनके जिलों में पहुंचाएं, इसके लिए कार्ययोजना बनाइए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी कार्ययोजना बनेगी अजय जी। आप देखिएगा सफलतापूर्वक वो हमारे मजदूर भी निकलकर, वो हमारे श्रमिक भी निकलकर, वो हमारे कामगार भाई भी निकलकर अपने अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचेंगे। ये है माननीय मोदी जी और योगी जी की सोच। जो सोचते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उसको चरितार्थ करने का काम ठीक है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नील श्रीवास्तव जी, आप तो ट्रेंड ऑफिसर हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान करते हैं, आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता कैसे मिलेगी हमें, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को? नहीं, जैसे अभी दिनेश जी ने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। पंचायती राज 1993 से आया और अमेंडमेंट के बाद, बट उसके बाद भी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। शायद ये देश की आज ज़रूरत है कि हम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो ई ग्राम स्वराज और दूसरा ऐप जारी किया है, जो स्वामित्व ऐप, ये एक शुरुआत है। और इसमें ना सिर्फ मैपिंग होगी जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि इनका यूज़ भी कर सकेंगे। गांव के लोग लोन भी ले सकेंगे जो अब तक सिर्फ शहरों में ले पाते थे, क्योंकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो एक शुरुआत है जहां से अगर आप बैंक से लोन ले सकते हैं तो आप अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं, आप अपने घर बार की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, और इसके लिए फिर आपको शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह से आप लोकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज देश की। क्योंकि अगर कोरोना से आप लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दूसरे देशों में बहुत बुरी स्थिति है। इसके कंपैरिजन में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही समय पर जो लॉकडाउन किया, आज शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी दिनों से हम घरों के अंदर बंद हैं और क्वारंटाइंड हैं, बट यही वजह है कि हमारे यहाँ सिर्फ 723 मौतें हुई हैं, और जितने केसेस हैं उससे डबल डेथ्स हो चुकी हैं यूएस में। और बाकी समृद्ध देशों में देखिए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होने के बाद भी बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए कोरोना से फाइट करना। हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पता थी, हमें अपनी लिमिटेशंस भी पता थी, हमें ये भी पता था कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन हमारी गांव की है, मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं। इसीलिए क्वारंटाइन करना और लॉकडाउन करना शायद सबसे बड़ी ज़रूरत थी, और जिसको प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सही वक्त पे किया। बट उसकी वजह से कुछ परेशानियां मज़दूरों को हुई, क्योंकि वो अनडिक्लेयर्ड था और बिल्कुल इमीडिएट करना पड़ा, बिकॉज वो WHO की रिपोर्ट्स थी, बहुत सारे और एविडेंसेस थे, उसको रोकना पड़ा। और अब जिस तरह से योगी साहब ने उत्तर प्रदेश में अपने मज़दूरों को या स्टूडेंट्स को वापस लाए हैं, इसी तरह बाकी प्रदेश और बाकी राज्य भी अगर लेके आते हैं तो ऑफ कोर्स ये समस्याएं भी सुलझेंगी, और फिर इनको रोज़गार देना और उनको लोकली इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये अगले 1 से 2 साल तक करना पड़ेगा शायद, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो जिससे आप एहतियात ही बरत सकते हैं। और इसकी वैक्सीनेशन अभी इतनी जल्दी आएगी नहीं, और आएगी भी तो उसका टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होंगे वो नहीं पता। तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा और लोकली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सो दैट अगर आप कोई मरीज कहीं भी है, गांव में है, तो वो एक तरह से अगर घर में क्वारंटाइंड है तो अपने वो लोकली वो सभा में, ग्राम सभा में क्वारंटाइंड है या गांव में क्वारंटाइंड है, वो लेके वो कोरोना का वायरस लेके कहीं और नहीं जा रहा है, सो दैट हम उसको कंट्रोल कर पाएं। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत बड़ी ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री साहब ने उसी पे आज जोर दिया, और योगी साहब ने उसको करके दिखाया है। और बाकी प्रदेश और बाकी राज्य भी उम्मीद है कि इस चीज़ में आगे आएंगे, और देखना होगा, हमें आगे आने की जरूरत होगी। मनोज गुप्ता जी, एक बात और बताइए हमें। एक तो ये बताइए कि क्या यूपी के लिए इसमें आप मौका देख रहे हैं, बड़ा मौका देख रहे हैं? अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, यानी यूपी अगर सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तो यहां पर बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको अभी करनी होगी। लेकिन क्या शहरों में भीड़ बढ़ाने के बजाय सारे उद्योग, सारे डेवलपमेंट के सेंटर्स हमारे शहरों में जो हैं अभी तक,
उनको डिसेंट्रलाइज्ड करना होगा, क्या गांव तक ले जाना होगा। पीएम ने आज यह भी संदेश देने की कोशिश की है, हमें गांवों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, वहां तक डेवलपमेंट को ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए, उत्तर प्रदेश इस तरफ अपने कदम बढ़ा ही चुका है। जो ये एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं आज, हम लोग चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कह लीजिए, चाहे दूसरे एक्सप्रेसवेज और जो प्लानिंग में हैं, झांसी की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ जो एक्सप्रेसवेज जा रहे हैं, या उनसे जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज जो जुड़ रहे हैं, ये गांव-गांव हर एक क्षेत्र को जोड़ने का एक प्रयास है। और इनके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा। आने वाले 5 साल और 10 साल बाद जब हमारा जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का चेहरा एकदम बदला हुआ होगा। हमें वो उत्तर प्रदेश आज दिखाई देने लगा है, उसकी नींव पड़ चुकी है और हम उस ओर बढ़ चुके हैं। वंडरफुल। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप लोगों ने भी, अब अखिलेश यादव जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा टू लखनऊ, और वो उन्होंने पूरा किया, उन्होंने भी ये बातें कही थी, और अब तो कई एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो क्या विकास को हम महानगरों से उठाकर गांव के रास्ते ले जाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे, शहरों की भीड़ को कम करेंगे, बजबजाती भीड़ को, तो हवा भी साफ होगी जैसा अभी हो रहा है, पानी भी साफ होगा और हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरत है कि हम कोई एपी सेंटर ना बनाएं किसी भी उसको एक जगह पे, जैसे कि सारे उद्योग जो हों एक स्टेट में कुछ ही जगह पे ना हो, बल्कि वो पूरे जो प्रदेश है उसमें समानांतर स्तर पर सब जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हों कि व्यक्ति को एक ही जगह, जैसे अभी आमतौर पे होता है कि देश में कुछ ही शहर जो प्रमुख शहर हैं नौकरी की तलाश में, चाहे छोटा हो आदमी या बड़े घर वाला हो, वो उसे जाना पड़ता है उन्हीं कुछ सीमित शहर हैं जहां नौकरी की तलाश में हर व्यक्ति ज़्यादातर जाता है। तो अगर हम थोड़ा इसे डिसेंट्रलाइज कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाले समय में, उससे एक सामूहिक जो है विकास वो हो पाएगा जी। और जहाँ तक अभी ये बात मैं जो पिछली बार कह रहा था कि जो बात हम लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले उठाई थी कि मजदूरों की और स्टूडेंट्स की, उस टाइम पे हमारी कुछ भाजपा के प्रवक्ता हम पे ही उंगलियां उठाया करते थे, आज खुद उसको करने जा रहे हैं, जब ये बात हम लोगों ने बहुत पहले ही उठाई थी। आज उसमें वो पलट गए हैं, जुबान बदल गई है लोगों की कि अब वो उसका श्रेय लेने की कोशिश एक चल रही है। लेकिन एक ज़रूरी पहल थी, हम लोगों ने इसको बहुत पहले उठाया था कि जो आदमी जहाँ फंसा हुआ है उसके वो घर नहीं है, उसे आप कहीं भी ऐसे नहीं रोक सकते हैं, उसे उसके घर जाने देना चाहिए, वो वहीं रुक पाएगा। ऐसे कहीं भी किसी को रोक देना एक बहुत लंबे समय के लिए संभव नहीं होता है, और वो न केवल उसके लिए अच्छा भी नहीं है और जो उसके आसपास है वहाँ भी उनके लिए दिक्कतें होती हैं। ओके दिनेश जी, आप तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, नेहरू युवा संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या युवा गांव में अब रोजगार पाएंगे? उनके लिए वहां पर मौके मुहैया कराए जाएंगे, वहां पर डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाए जाएंगे? आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कोरोना से सबक सीखते हुए, आत्मनिर्भरता का मंत्र अपनाते हुए। निश्चित तौर पर अजय जी, कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे नहीं अपने गांव को, अपनी मिट्टी को ऐसे छोड़कर उस शहर की तरफ नहीं भागता है। अभी जो चतुर्वेदी जी कह रहे थे, पिछली बार यही मैं कहता हूं, पिछले 6 दशकों में जो हुआ, लोगों ने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया अजय जी, सिर्फ लोग बातें करते रहे और लोगों ने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ उप्स, आपका संपर्क टूटा। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं, अपने दर्शकों को, कि इन दिनों लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम मेहमानों को स्टूडियोज में नहीं बुला रहे हैं, तो रिमोटली उनको कनेक्ट करते हैं और उसमें ये कई बार दिक्कत आती है। नेश श्रीवास्तव जी, आई विल कम टू यू। ये बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 15 लाख लोगों को अचानक आप रोजगार देने की बात कह रहे हैं, पता नहीं आंकड़ा अभी ठीक नहीं मालूम, लेकिन एक मोटे आंकड़े पर 10 लाख से ज्यादा कम से कम हैं यूपी के मजदूर जो बाहर हैं, जिनको लाना होगा, जो मुहिम छेड़ने जा रही है यूपी सरकार। ये तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ये बड़ी मुहिम होगी। कैसे इसको संभालना मुमकिन होगा? लाएंगे कैसे क्वारंटाइन करेंगे, कैसे उससे कोरोना नहीं फैलेगा, इसको सुनिश्चित करना होगा। ये एक बड़ा सवाल है और डिफ़िकल्ट टास्क है, बट जिस तरह से योगी साहब ने ऑलरेडी ये डिसीजन लिया कि
हम अपने लोगों को वापस लाएंगे और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई रोज़गार देने के लिए लोगों को, मुझे लगता है वो कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में डेडिकेशन की कमी नहीं है। ऑफिसर्स हैं जो बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है और यूपी बहुत बड़ा राज्य है, ये अपने आप में बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो मुझे लगता है ये संभव है। और रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है, और इसी तरह से हमें ज़रूरत होगी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, और ये एक शुरुआत है। जैसे मैंने बताया, अभी ये जो 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं जी, इससे जो गांव के लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करा पाएंगे, उनका स्वामित्व दिखा पाएंगे और बैंक उनको लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो छोटे मोटे जो रोजगार हैं वो भी पैदा होंगे और छोटे मोटे उद्योग भी ज़रूर लगाए जा सकेंगे। सो हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट समय कम। अब नेश श्रीवास्तव जी माफ कीजिएगा, मनोज गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल। मझोले उद्योग और बड़े उद्योग जी, 20 सेकेंड्स मनोज गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि मजदूर वापस आ रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र अब सरकार खुद दे रही है, तो आपको मजदूर भी मिलेंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी, हाईवेज भी मिलेंगे, तो यूपी में हम देखेंगे कि नोएडा ही नहीं बलिया तक में उद्योग लगेंगे और वो फलेंगे फूलेंगे भी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के लिए एक नए दिन की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि इतनी प्रचुर मात्रा में जो मजदूर वापस आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम यूपी के इंडस्ट्रियलिस्ट और भारतवर्ष के इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में आकर के इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यूपी की लेबर को यूपी में ही रोजगार दे करके उसका भरपूर उपयोग करेंगे। इसमें बहुत सारी तरीकों से ओके, इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था, लेकिन लबो-लुबाब बहुत ही साफ है कि कोरोना से सबक आज जो पीएम ने लिया है और देश को दिया है, और जो योगी जिस रास्ते पर बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो हम सबको भी व्यक्तिगत तौर पर कुछ बढ़ना चाहिए आगे, कुछ काम करना चाहिए, खुद भी अपने काम खुद निपटाने चाहिए, जैसा लॉकडाउन के दौरान हम कर रहे हैं, झाड़ू बुहारू भी कर रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, घरों को साफ भी कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता का एक ये भी तरीका है, डिपेंडेंसी कम करना, अपने आप को मजबूत बनाना। क्या यूपी भी आने वाले दिनों में मजबूत बनेगा? आइए देखते हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।